आज आपको बताऊंगा इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूरी क्यों है। इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जो देश विदेश पूरी दुनिया में बोला जाता है। हर सभी देशों का ये सेकंड भाषा है लगभग। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे भाषा में बात किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप बात करते हो तो आप इंडिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आप अपनी बात को समझा पाएंगे। इसी तरह से आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आप इंग्लिश में बोल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। गाइस, आपको अगर अपनी भाषा आता है अच्छे तरह से बोलने के लिए पर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप दूसरे देश में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। दूसरे देश में अगर सरवाइव करना है तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर के देशों में वहाँ की एक अलग भाषा होता है। और लेकिन इंग्लिश जो है, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोला जाता है और लगभग हर कंट्री में इंग्लिश बोला जाता है, जिससे क्या आप अपना भाषा इंग्लिश में बोल करके आप क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो आप सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अपने सामने वाले को आप अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में बता पाएंगे। गाइस, आप किसी भी देश में विदेश में कहीं भी जॉब करने जाते हैं, अगर इंग्लिश आपको नहीं आता है तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। गाइस, ये 100% तय है। और गाइस, मैं आपको ये भी बताऊं, आप तो यही बोलेंगे कि मुझे तो इंग्लिश आता नहीं है, तो गाइस मैं आपको सिखाऊंगा, और वो भी बहुत इजी तरीक़े से, स्टेप बाय स्टेप। गाइस, जब एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे इंग्लिश बोला या किसी हिंदी भाषा सिखाया नहीं जाता है, वो इन्वायरमेंट में आकर के सीखता है। एक बच्चे को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए और 5 साल तक उसे या 10 साल तक उसे आप खाना पीना सारी चीज़ें दें, लेकिन आप उसको उस रूम में ही बंद रखें, तो गाइस वो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो एक गूंगा हो जाएगा, एक जानवर की तरह हो जाएगा। लेकिन गाइस, वो जब आपके माहौल में होता है तो आपके माहौल में होने के बाद वो आप उसे सिखाते नहीं हैं, वो धीरे धीरे मम्मी पापा और एंड सो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है, और एक दिन वो आपके ही भाषा जैसा वो भाषा बोल देता है। इसी तरह से कोई बच्चा अगर अमेरिका में पैदा होता है और वहाँ के माहौल में रहते रहते वो इंग्लिश भाषा बोलना शुरू कर देता है, जो वहाँ की भाषा है। ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ अमेरिका का नहीं है गाइस, ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या अपने ही देश में साउथ इंडिया या जहाँ की भी बात है, ये हर जगह अप्लाई होता है। जब एक बच्चा अपने माहौल में रहता है तो वो उसी तरह का भाषा बोलना शुरू कर देता है। इससे ये समझ में आता है गाइस, जब भी आप किसी भाषा के बारे में आप सुनेंगे या बोलेंगे या सोचेंगे तो यू विल स्पीक इंग्लिश गाइस। इसी तरह से जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि आप इंग्लिश से न्यूज़पेपर, इंग्लिश की किताबें को रीड करें। रीड मीन्स कि आप उसे ज़ोर ज़ोर से स्पीक करके बोलें। इससे क्या होता है कि आपके ज़ुबान में, आपकी आवाज़ में इंग्लिश को बोलने का वो एक आदत सा बन जाता है। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि आजकल नॉर्मल सभी लोग इंग्लिश मूवी देखते हैं, तो गाइस आप अपना पसंद बना लें इंग्लिश मूवी को देखना, इंग्लिश न्यूज चैनल को देखना, इंग्लिश में कार्टून को देखना। और इससे क्या होगा कि आपके कानों में इंग्लिश जाएगी और देन आप अप्लाई भी करना शुरू करें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, इस तरह से आप छोटे छोटे वर्ड्स सेंटेंस बोलना शुरू कर दें। आप पूरा 100% अगर इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो आप मिक्स इंग्लिश ज़रूर बोलें गाइस। और मिक्स इंग्लिश बोलते बोलते
जिस दिन आपके सामने एक अंग्रेज मिलेगा तो आप ज़रूर पूरे फर्राटेदार इंग्लिश उनके साथ आप बोलोगे, ये मेरा वादा है गाइस। मैं आपको इसीलिए ये चीज़ मोटिवेट करके आपको ये समझा रहा हूँ कि गाइस, जब भी कोई आदमी किसी चीज़ को चाह लेता है तो वो ज़रूर उसको पाता है। और आपको चाहना ही सबसे पहला काम है कि आप उसको चाहो। जिस दिन आप चाह लोगे तो आप गाइस उसको ज़रूर से ज़रूर उसको कर पाओगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी है जो इंसान बोले कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। जब गाइस एक इंसान हवा में उड़ सकता है, चांद पे जा सकता है, एक बहुत बड़े समुद्र में जा सकता है, तो ये एक भाषा है, इसे कैसे ना सीख पाएगा इंसान। इसको सीखने के लिए आपको पूरी शिद्दत से आप चाहत पैदा करना है। एंड गाइस, मैं एक और चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि आप शीशे के सामने जाएं और शीशे के सामने जा कर के आप बोलें। ये समझ लें कि मेरे सामने कोई बंदा है जो मुझे देख रहा है शीशे में, और ये उससे आप आपस में टॉकिंग करें गाइस। उसको एक छोटे छोटे सेंटेंस को बोलना शुरू करें, जैसे कि आर यू गोइंग टू स्कूल, यस आई एम गोइंग टू स्कूल। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस को जब आप बोलना शुरू करेंगे तो वन डे विल डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश गाइस। सो मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ कि आप लिखना भी शुरू करें। जब भी आप छोटे छोटे सेंटेंस को बोलते हैं तो उसको आप लिखें भी। एक पेज अगर आप डेली लिखते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं तो वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। ये मेरा वादा है गाइस। इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, ना कि कोई एक बहुत बड़ा चीज़ है। अब इसको आप लैंग्वेज के तरह आप सीख सकते हैं। और गाइस, आप ये बोलेंगे कि मुझे ग्रामर नहीं आता है, तो ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिंपल सी चीज़, जब भी हम हिंदी में कुछ बोलते हैं कि मुझे खाना है, मुझे नहाना है, मुझे स्कूल जाना है, तो इसको अपने अपने लैंग्वेज में लोग अलग अलग तरह से भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे ग्रामर का यूज कर रहे हैं, व्याकरण का यूज कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने भाषा को, अपने चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ इस काम के लिए जा रहा हूँ। तो इसमें कोई हम व्याकरण नहीं लगाते हैं। हिंदी में जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है, वैसे हिंदी में व्याकरण होता है। तो हम व्याकरण को तो लगा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपना भाषा को बता रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश में है, जब भी आप ग्रामर की बात करेंगे तो आपके अंदर फर्राटे इंग्लिश की जो है वो सोच नहीं बन पाएगा। आपको फर्राटे इंग्लिश बोलने के लिए आपको जो है एक विदाउट ग्रामर आपको बोलना पड़ेगा। एंड ये भी गाइस है कि आप ये बोलेंगे कि मुझे तो गलती हो जाएगी, तो गलती से घबराना नहीं है। आपको बोलना ही बोलना है, आपको बोलना ही बोलना है। गलती आप करेंगे, धीरे धीरे आप फिर सोचेंगे कि हमने यहाँ गलती किया था, और फिर वो आप सुधार देंगे और सामने वाला समझ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो आपकी गलती को समझ जाएगा, वो अपनी चीज़ों को समझ जाएगा। कई बार आप गलती भी होता है, लेकिन जब सीखने के लिए आप थोड़ी बहुत गलतियाँ करते करते ही सीखेंगे। एक बच्चा, छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो 1000 बार गिरता है, फिर भी उठता है, फिर भी चलता है, और वो चलने लगता है। इसी तरह से आप गिरेंगे, आप बोलेंगे, आप गलत बोलेंगे, लेकिन आप बोलना ही शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने तो ठान लिया है कि मुझे इंग्लिश बोलना है। गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं आपको नए नए वीडियो के साथ, नई नई चीज़ों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन।
listen carefully. Thank you so much.